हर महादेव, वंदे मातरम। आज 20 मई 2023 है और अभी 4 बजने वाले हैं और अब हमारी यात्रा जो है यहाँ से निकल रही है। और कोई तो नहीं आया, लेकिन हमारे ये महाराज जी जो कि पहले भी आए थे हमसे मिलने। जैसे ही हम वहाँ से आए, महाराज जी आ गए शुभकामना हमको देने के लिए और हमारी यात्रा में इन्होंने सहयोग भी किया। तो भगवान इनका हमेशा कल्याण करे। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। महाराज जी का आशीर्वाद मिला, ये इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। इनका आशीर्वाद हमारे लिए कवच बनकर मार्ग में हमारी रक्षा करता रहेगा। बड़े ही भाव संवेदना उत्पन्न हुई महाराज जी से मिलकर। तो भगवान इनका हमेशा कल्याण करे। भगवान भोलेनाथ की कृपा इनके जीवन पर अनवरत बरसती रहे। अभी हमारी यात्रा यहाँ से प्रारंभ होने वाली है। बताइए महाराज जी, कैसा लग रहा है? हमको अच्छा तो नहीं लग रहा है आप लोगों को छोड़कर जाते हुए, लेकिन अब क्या करें, जाना है महाराज। आप जाइए, आपकी यात्रा भगवान भोलेनाथ मंगलमय करें। आप जहाँ भी रहे खुश रहें और आप मनोकामना को भगवान भोलेनाथ पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी हमारा साइकिल रेडी हो चुकी है, सामान हमने बांध लिया है। सब कुछ इस तरह से हमने सामान बांध रखा है और हमारे जाने का समय हो गया है। 4 बज गए हैं और अभी थोड़ी ही देर में हमारी यात्रा निकलने वाली है। घर पे हमारी माँ है और हमारा भाई है। एक अभी महाराज जी आए थे यात्रा के शुभकामना देने, तो और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो जाने की अंदर से इच्छा तो स्वाभाविक सी बात है, किसी की भी इच्छा नहीं होती है इस तरह से सालों बाद अपने घर आना, अपने घर वालों के साथ, अपने माँ के साथ रहना, उसके बाद फिर अचानक ऐसी यात्रा पर निकल जाना जो कि कष्ट और कठिनाइयों से भरी हुई यात्रा हो। सिर्फ मज़ा लेने के लिए कोई ये कार्य नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है, अपने घर के सुखों का त्याग कर रहा है, ऐसे धूप में साइकिल चलाकर जाना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ विशेष कारण होगा, क्योंकि जानबूझकर अपने मोह का त्याग कोई नहीं करता है। और हमारी माँ है और इन्हीं का आशीर्वाद है, इनकी कृपा है कि जो हमारे अंदर ऐसा साहस, इनका त्याग और तितिक्षा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने किस प्रकार से अपने भाव संवेदना को समेटा हुआ है, इसका अनुभव हम कर पा रहे हैं। भाव संवेदनाओं की गंगोत्री हैं और न चाहते हुए भी हम अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि बिना त्याग और तितिक्षा के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो थोड़ा आंतरिक पीड़ा का सामना तो करना पड़ रहा है, परंतु यात्रा पर निकलना नितांत आवश्यक है। बहुत कुछ सिखा दिया इस यात्रा ने, बहुत कुछ अनुभव करवा दिया, बहुत सारी धारणाएं, विचारणाएं, सब कुछ परिवर्तन हो चुकी हैं और अभी ना जाने और कितना परिवर्तन होना बाकी है। तो जो भी अनुभव जीवन में प्राप्त हुए हैं इस यात्रा के कारण हुए हैं। हमारी माँ हमारे लिए माँ दुर्गा हैं और हमें आशीर्वाद देकर ये विदा कर रही हैं। हमारे गांव से एक नवनीत जी हैं, तो नवनीत जी हमको आए हुए हैं क्योंकि इनको पता था 4 बजे जाने वाले हैं। तो अभी ये भाई आए हैं और एक महाराज जी हमारे पास के गोस्वामी जी आए थे, तो वो भी गए। फिलहाल अब हमारा समय पूरा हो चुका है। हमारे गांव से 2 लोग हमसे मिलने आ चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलते हैं। कुछ लोग कह रहे थे, हमारी माता कह रही थी कि बेटा अगर माला वाला थोड़ा बाजार से मंगवा लो, माल्यार्पण करके स्वागत कर देंगे। हमने कहा कि अरे माता जी, हम भगवान के कार्य के लिए जा रहे हैं या कि हम शादी करने जा रहे हैं कि माला पहन कर जाएंगे? तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माता हमारी हमको जो है आशीर्वाद दे, हमारी माता हमको आशीर्वाद दे दी। हमको किसी भी माल्यार्पण की कोई आवश्यकता नहीं है, इन सब चीज़ें को कोई अर्थ नहीं है। तो महत्वपूर्ण हमारे माता का आशीर्वाद है और इनका आशीर्वाद हमारे लिए स्वयं माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, माँ गायत्री का आशीर्वाद है। कोई हमसे मिलने ना आए, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारी यात्रा से खुश है, कौन हमारी यात्रा से ना खुश है। हमको कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया हमको क्या समझती है। बहुत सारे लोग पागल भी समझ सकते हैं, पागल समझते नहीं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारी माता का आशीर्वाद
हमेशा हमारे साथ हैं, हमको और किसी से कोई मतलब नहीं है। हम अपने माताजी के सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं और कर रहेंगे, एक न एक दिन करके रहेंगे। हम अपने माताजी के सपने को साकार करके रहेंगे। ईश्वर की कृपा रही तो हम एक वाहन बनकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ड्राइवर है वो भगवान है और हम हैं वाहन। तो पूर्ण समर्पण, आग और ईंधन की तरह हमने सरेंडर किया हुआ है। तो भगवान हर समय हमारे परिवार की रक्षा करेगा, ये हमको विश्वास है। और हमको भी लेकर वही चलेगा, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में निर्वाह करके जो अनुभव प्राप्त होता है और आत्म बल की परीक्षा जिस प्रकार से होती है, भगवान के प्रति समर्पण की जो परीक्षा होती है कि कितना प्रतिशत हमारी शरणागति भगवान के प्रति है और समाज के प्रति है, अपने माँ बाप के प्रति है। तो इसकी परीक्षा करने के लिए ये करना नितांत आवश्यक है। अब हम अपनी यात्रा को निकाल रहे हैं। जो भी हमसे त्रुटियां हुई होगी क्षमा कीजिएगा। जब बस इतना ही, अभी निकलने वाले हैं। तो जय श्री राम। तो अभी हम अपने घर से यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं और 5 किलोमीटर आगे आए हैं, 3-4 किलोमीटर सिंहरिया चौराहा। तो यहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ एक प्रदीप भाई हैं, इनकी समोसे की दुकान है। तो काफ़ी दिनों से हमारा इनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, बहुत ही अच्छे मित्र हैं हमारे। और जब भी आते हैं हमारी भरपूर सेवा करते हैं और अभी भी जा रहे हैं। तो इन्होंने जहाँ संभव यथासंभव सेवा की। तो भगवान इनका कल्याण करे। ऐसे ऐसे मित्र हैं। तो अभी ऐसे लोगों से दूर जा रहे हैं तो थोड़ा कष्ट हो रहा है। घर से दूर जाने में थोड़ा कष्ट तो होता ही है, लेकिन क्या करें, तितिक्षा जब तक जीवन में नहीं धारण की जाती तब तक बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होती है। कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए अपने भाव संवेदनाओं पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता होती है। तो भाई साहब से मिलकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जा रहे हैं अयोध्या की तरफ। तो बने रहिए, देखते रहिए दिनकर दास साइकिल यात्रा। तो जय श्री राम।